करते हैं ना। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में जानेंगे। इसकी परीक्षा में जितनी परीक्षाएं होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस, मेंस में जो आपकी GS2 की परीक्षा होती है उसका सिलेबस, उसकी प्रिपरेशन, क्योंकि हमने करनी है प्रिपरेशन, तो उससे पहले हम जानेंगे सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं और कौन सी चीजों पे फोकस करना है, कौन सी चीजें एनालाइज की गई हैं आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग का नाम हम सबने सुना है, हम सब जानते हैं, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, है ना, आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, सीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें आपको पता चलता है कि भाई हाँ, इसके अंदर जीएस मेंस में जो आती है आपके 4 जीएस होते हैं, 4 पिलर होते हैं जीएस के, GS1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो अब GS2 में ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम GS2 के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम जानेंगे कि क्या क्या सिलेबस है। ठीक है, बेसिकली हमने जानना है कि क्या क्या सिलेबस है। तो यूपीएससी परीक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम है GS2 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कि आपका सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि भारत का संविधान और इसकी मूल संरचना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लिटरली। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका क्या, भारत का संविधान और इसकी मूल संरचना, संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं, इसकी संरचना के बारे में जानकारी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे बना, इसकी मूल संरचना क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर्स के केस लॉज क्या है। ठीक है, बेसिकली संविधान के बारे में जानना है हमने। ठीक है, सेकंड जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है इसमें क्या, शासन या राजनीति, राजनीति के बारे में पढ़ेंगे। जो बेसिकली हम दोनों ही जो है, ये भारत का संविधान, इसकी मूल संरचना और शासन राजनीति हम लक्ष्मीकांत से कंप्लीट कर लेते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूंगी कि जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो चैप्टर फोकस एबल है, जिन पे आपको बहुत आंखें गड़ा के फोकस करना है मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए अलग बताएंगे, अभी मेंस चल रहा है, GS2 चल रहा है, तो GS2 के लिए इसमें आपने बहुत ज्यादा आंखें गड़ा के प्रिपरेशन करनी है। वो वाले चैप्टर, वो वाला पोर्शन कौन सा है, ठीक है, लक्ष्मीकांत में हाथों हाथ बताएंगे, अलग से भी हम तैयार करेंगे अपना। ठीक है, तो भारत का संविधान, शासन और राजनीति, और वेरी इंपॉर्टेंट अंतरराष्ट्रीय संबंध। ठीक है, डन, ये हमने कवर हाँ करना है। और एक और है सामाजिक न्याय, जो आपने करना है। ठीक है, जी। हमने वो भी कवर करना है। इसके बाद आते हैं हम संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता के लिए उपयोगी संसाधन। आप प्रैक्टिस पेपर लें, अच्छी बुक्स लें, वेबसाइट से ब्लॉग्स पढ़ें और प्रिपरेशन करनी शुरू कर दें और सीरीज को कंप्लीट करें, क्योंकि GS2 की जो सीरीज है ये, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले संविधान कंप्लीट करेंगे, फिर शासन और राजनीति पार्ट कंप्लीट करेंगे, फिर अंतरराष्ट्रीय संबंध कंप्लीट करेंगे, एंड देन हम कंप्लीट करेंगे इसमें सामाजिक न्याय, और हमारी GS2 की प्रिपरेशन कंप्लीट पूरी। ठीक है, बेसिकली हम इसमें 2 वीक्स लेंगे पूरी GS2 की प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, और अपना शासन राजनीति और संविधान और करने के लिए हम पूरा 1 वीक ले लेंगे। ठीक है, संविधान वगैरह ये कंप्लीट करने के लिए। तो आज जो हम लेकर आए हैं ये क्या है, हम संविधान पढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़े, टाइम मैनेजमेंट अच्छा रखें अपना। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा उतने ज्यादा अच्छे से आप प्रिपरेशन कर पाएंगे, और जितना अच्छे से प्रिपरेशन होगी उतनी अच्छी रिवीजन कर पाएंगे। एंड देन आप लोग उसी तरीके से अपने जो क्वेश्चन पेपर है उनको एनालाइज कर लेंगे। एंड देन आप एनालाइज करने के बाद प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि यू नो ना कि कितना ज्यादा हार्डली इसमें प्रैक्टिस करनी है, टाइम मैनेजमेंट की जी, और मार्क्स बस मैनेजमेंट अभी की, दोनों। ठीक है, हाँ, बस मैम क्वेश्चंस में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, अभी समझ में ना आ नहीं पाते क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब कोई कोई क्वेश्चन कोई मैम मैं अपना म्यूट कर। ठीक है। अब इसके बाद आपको देखना होता है GS2 में, मैंने आपको सारे बता दिए GS2 के जितने भी पिलर्स थे कि आपने ये प्रिपेयर करना है। इसके बाद आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें। ठीक है, एंड क्वेश्चंस को एनालिसिस करें, मैं साथ साथ आपको क्वेश्चंस देती रहूंगी। ठीक है, कि ये क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको देती रहूंगी। ठीक है, जिससे कि थोड़ी रहेगी कि भाई प्रेरणा मिलेगी और आगे आप कर पाओगे। तो हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम संविधान स्टार्ट करेंगे। तो संविधान में हम प्रस्तावना स्टार्ट करेंगे इसकी। ठीक है, प्रस्तावना हम संविधान में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रस्तावना और बेसिक स्ट्रक्चर से ही संविधान लेके चलेंगे, ताकि हमें पता चले कि भाई संविधान का इतिहास क्या था, मूल स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। संविधान की प्रस्तावना बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर ही आती है। इसके अधिकार क्या है, ठीक है, इसके अधिकार क्या है, और तो और हमारे
नीति निर्देशक तत्व क्या है या कर्तव्य क्या है। तो चलो चलते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पे आपको लेके चलती हूँ। तो प्रस्तावना के अंदर आप सबसे पहले संविधान में जो बेसिक चीजें पढ़ेंगे, वो ये है संविधान का इतिहास, कि भारतीय संविधान बना कैसे। से पहले भी मैंने समझाया है इसमें कि एक्ट्स आए थे पहले, फिर उन एक्ट्स का विरोध हुआ, फिर वो इस तरीके से मैंने पहले भी पढ़ाया था कि ऐसे-ऐसे करके ये संविधान का विकास हुआ कि हमने संविधान चाहिए, ठीक है? और जब हमने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, ठीक है, पर 1946 में उससे पहले संविधान सभा का गठन हो गया था, है ना? संविधान निर्माण में योगदान रहा, महत्वपूर्ण योगदान रहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। क्यों? क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, है ना? वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ना, जहाँ पे संविधान की प्रारूप समिति तैयार की जा रही थी, तो वो उसके अध्यक्ष थे, तो उनके ज़्यादा योगदान रहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। और हमारी जो संविधान सभा थी, हमारी जो संविधान सभा थी वो कब बनाई गई थी भई? हमारी संविधान सभा का गठन जो हुआ था वो 6 दिसंबर, लिख लो आप, ठीक है? 6 दिसंबर 1946 में हुआ था। और जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर, ओके, ठीक है? 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, ठीक है? 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। ठीक है? और संविधान बन के रेडी कब हुआ? आपका संविधान बनकर हमारा रेडी हुआ 26 नवंबर 49 में, यानी कि 49 में, ठीक है? तो इस तरीके से हमने अपनी संविधान सभा का निर्माण करके संविधान का निर्माण किया। पहले संविधान सभा का निर्माण किया, देन संविधान का निर्माण किया। ठीक है? डन? ओके। देन आता है आपका कि संविधान में योगदान किसका रहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ज़्यादा रहा। संविधान में प्रस्थापन क्या था? संविधान में 24 नवंबर 1949 में संविधान का प्रस्थापन हुआ, यानी कि प्रस्तावन यानी कि तैयार हो गया था। उसकी कमेटी जो थी 26 नवंबर को हुई थी वैसे, ठीक है? देयर इज़ माय कर्सर। तो ये तो बेसिक वो थी कि भई संविधान कैसे बना, संविधान की प्रस्तावना। अब संविधान का उद्देश्य क्या था? संविधान का उद्देश्य क्या था? भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य भारतीय नागरिक को सशक्त और समर्पित नागरिक बनाना था। क्योंकि कोई भी संविधान क्यों बनाया जाता है? ताकि हम उनके नागरिकों को एक बेसिक लॉ दे सकें, ताकि हम अपने समाज में एक समन्वय उपस्थित कर सकें, ताकि हम समाज को एक बेसिक ढाँचा दे सकें कि कैसे चलना है, क्या लॉ है, क्या राइट्स है, क्या कर्तव्य हैं, क्या अधिकार हैं, आपको वो बेसिक चीज़ें प्रदान कर सकें। उन्हें समानता, न्याय या समरसता और समर्थन प्रदान करने के साथ-साथ उनके संपूर्ण विकास का भरपूर सुरक्षा भी देने का दावा करता है। ठीक है? संविधान। वो दावा करता है कि भई हम आपको सुरक्षा देते हैं, संविधान, ठीक है? एंड संविधान के विभाग कौन-कौन से होते हैं? भागों का विवरण होता है, विभागों की भूमिका है, विभागों का महत्व है। अब भागों के विवरण में क्या है? संविधान के विभाग भागों में विभाजित हैं, यानी कि संविधान में भाग हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जो कि विभिन्न विषयों पर ध्यान देते हैं। हर विभाग विशेष क्षेत्र में समृद्ध करता है और नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों की दिशा को मार्गदर्शन करता है ना? और विभाग की भूमिका क्या है हमारे संविधान में? संविधान के अंदर विभाग जो है भारतीय समाज, न्याय, संप्रदाय, विविध पहलुओं को संरक्षित करता है। न्याय को, संप्रदाय को, इनके माध्यम से अधिकार और कर्तव्यों की सुरक्षा होती है, साथ ही सामाजिक समरसता का संरक्षण भी होता है। और विभाग का महत्व क्या रहता है? विभाग के महत्व में भारतीय संघर्षों की यात्रा और प्रगति के साक्षी, जो समृद्ध और समान समाज की दिशा में महत्वपूर्ण है। जो विभाग है, वो समाज को क्या करता है? समान दिशा में लेके आता है। और इनका एक महत्व ये होता है कि सामाजिक यथार्थ की व्याख्या करता है और सामाजिक यथार्थ सभी समान है, संवैधानिक मूल्यों की भी रक्षा करता है। ठीक है? संविधानों का विभाग जो है, ठीक है? बात करते हैं प्रस्तावना की, हमारे संविधान की प्रस्तावना जो है, ठीक है? और उनके अनुच्छेद की। डन? तो संविधान की प्रस्तावना और उसके अनुच्छेद की बात करते हैं। संविधान की प्रस्तावना नागरिकों के गठन और गठन के बारे में है कि भई नागरिकों का गठन कैसे है। संविधान के अनुच्छेद जो हैं,
वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों के विचार करते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद है वो। ठीक है? तो आखिर ये प्रस्तावना क्या है, या अनुच्छेद में क्या-क्या चीज़ें हैं, या बेसिक जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो क्या है? ठीक है? तो संविधान में जो प्रस्तावना है आपकी, उसमें आपका दे रखा है कि संविधान की प्रस्तावना के अंदर जस्टिस के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, समानता के बारे में, ठीक है? और न्याय के बारे में, ठीक है? और लोकतंत्र के बारे में, संप्रभु के बारे में दे रखा है। जैसे जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब हम प्रस्तावना की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं जस्टिस की पहले, ठीक है? हम लोग किसकी बात करते हैं? जस्टिस की करते हैं, या फिर बात करते हैं पहले हम इक्वालिटी की। इक्वालिटी क्या है? अब हमारी नज़र में इक्वालिटी है समानता, ठीक है? हमारी नज़र में क्या है? इक्वालिटी समानता है, कि हमारी जो प्रस्तावना है वो हमें समानता देती है। प्रस्तावना का अर्थ होता क्या है एक्चुअल में? पहले ये जानें कि प्रस्तावना का अर्थ होता क्या है? जो प्रस्तावना है, वो एक तरीके से संविधान के लिए एक ऐसी ऐसा कानून, या बोल सकते हैं एक ऐसा ढाँचा तैयार किया गया है, जिसे मैं बोल सकती हूँ प्रस्तावना है संविधान का सार। ठीक है? पहले प्रस्तावना जान लो थोड़ी-सी, कि संविधान का सार है। तो इस प्रस्तावना के अंदर क्या है? ऐसा क्या लिखा हुआ है कि मैं संविधान पढ़ने से पहले अगर प्रस्तावना पढ़ लूँ, तो मैं समझ जाऊँगी कि हाँ, आखिर संविधान के अंदर किन चीज़ों के बारे में, किन मूल्यों के बारे में लिखा गया है। ठीक है? ठीक है? हमने पढ़नी है प्रस्तावना के बारे में पहले। तो प्रस्तावना में काफ़ी क्वेश्चंस प्रीलियम से भी आते हैं वैसे यहाँ पर, और मेन से भी कभी-कभी एक आध क्वेश्चन बन जाता है प्रस्तावना से। तो भारत के संविधान की शुरुआत में भी प्रस्तावना है, सबसे पहले प्रस्तावना ही दे रखी है। राज्य की प्रकृति, उद्देश्य, सिद्धांतों के बारे में इसमें लिखा हुआ है। जो प्रस्तावना है, वो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार श्री वी.एन. राव। कौन थे? श्री वी.एन. राव, ठीक है? उन्होंने इसके सलाहकार थे कि देनी चाहिए, नेहरू जी को बोला कि हमें, श्री वी.एन. राव ने बोला कि हमें ये देनी चाहिए, ठीक है? प्रस्तावना लिखनी चाहिए हमें, श्री वी.एन. राव ने बोला। और फिर इसको तैयार किया गया, जिसे उन्होंने 30 मई 1947 में अपने ज्ञापन में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था, और 7 अक्टूबर 1947 को इसे पुनः एक मसौदे के रूप में प्रस्तुत किया। यानी कि कब तैयार किया उन्होंने? 30 मई को तैयार करा, ठीक है? 30 मई को तैयार करा 1947 में, 1947 में। और इसको जो मसौदे के रूप में प्रस्तुत किया, वो कब किया? 7 अक्टूबर को, ठीक है? 7 अक्टूबर 1947 को इन्होंने कहा कि नहीं यार, अब ये मसौदा है हमारे लिए, इसको हम रख लेते हैं, ठीक है? मतलब इसको अपना लेते हैं, इसको इनैक्ट कर देते हैं, वी.एन. राव ने, ठीक है? अब इसके अंदर थी क्या-क्या? इसमें वर्ड्स जो होते हैं ना, वो नोट करो, क्या-क्या वर्ड्स थे, है ना? पहले अगर मैं बात करूँ, तो पहला वर्ड क्या हो सकता है प्रस्तावना का हमारा, है ना? तो वो था आपका संप्रभु, सोवर्निटी, यानी कि संप्रभु, ठीक है? हम लोग कौन है? संप्रभु हैं, हमारे पास अखंडता है अपनी, हमारे पास, जिसका संप्रभु मतलब होता है आदेशों का पालन करने के लिए किसी के लिए बाध्य नहीं है हम। हम हमारे आदेश मानते हैं, हम किसी और के आदेश नहीं मानते हैं, ठीक है? दूसरा आता है आपका इसके अंदर, ठीक है? संप्रभुत्व के बाद आता है कि हम लोग समाजवाद है। सेकंड इज़ कि हम समाजवाद हैं। समाजवाद जो है, ये वो नहीं है जो चीन का समाजवाद है, यानी कि हम सबसे पहले समाज के कल्याण की बात करते हैं, हमारी सरकार समाज के कल्याण की बात करती है, ठीक है? इसके बाद आता है आपका समाजवाद के बाद आता है आपकी आपकी जो ये प्रस्तावना है, इसमें समाजवाद के बाद आप बता सकते हो कि जस्टिस आता है, यानी कि न्याय आता है, न्याय, है ना? और इक्वालिटी आती है, ठीक है? न्याय में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होता है, और फिर आती है इक्वालिटी, यानी कि आपका इक्वालिटी, ठीक है? यानी कि इक्वालिटी होती है, यानी कि समानता, भारत का सभी नागरिक समान हैं, जो कि आपको अधिकार में भी दे रखे हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम किसमें पढ़ते हैं? किसमें पढ़ते हैं हम? अपनी प्रस्तावना के अंदर पढ़ते हैं। इसके बाद जो वर्ड हमने देखा, वो धर्मनिरपेक्ष था, पर उसे बाद में पंथ निरपेक्ष कर दिया गया, ठीक है? पंथ निरपेक्ष कर दिया गया, डन? उसे बाद में पंथ निरपेक्ष कर दिया गया। तो ये प्रस्तावना का बेसिक चीज़ें थी, जो हमने देखी हैं, ठीक है? प्रस्तावना के अंदर, डन। तो ये तो बेसिक थी, हमने पहले भी पढ़ रखी है, इसे आप लिख लीजिए, नहीं तो पीडीएफ तो मिल ही जाएगा आपको, ठीक है? संविधान संशोधन का जो प्रारूप है, जो संविधान संशोधन का प्रारूप है, वो किसमें दिया गया है? संविधान संशोधन का प्रारूप 368 आर्टिकल के अंदर दे रखा है कि संविधान में संशोधन करने के लिए बोला गया है कि हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, ठीक है?